एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक और प्यारी खूबसूरत सी रीडिंग। आज का रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की फीलिंग्स को जानेंगे। ठीक है, नो कांटेक्ट में अगर आप हैं अपने पार्टनर के साथ तो उनकी फीलिंग्स को जानेंगे, उनकी फीलिंग्स को समझेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं इस वक्त आपके लिए। ठीक है, और इसमें हम आपकी भी फीलिंग्स को इंक्लूड कर सकते हैं, एनर्जी जैसे आएगी। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं, कार्ड्स निकालते हैं, देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं। रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइम बेस्ड रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वीडियो रेजोनेट होता है तो लाइक जरूर करना। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, स्टडी स्ट्रेंथ, 2 कार्ड्स निकले हैं। ओके, स्पीकर, टॉक टू योर एंजल एंड लाइट एंड लव की एनर्जी आई है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है टाइम टू डिसाइड। ओके, सो इन सारे कार्ड्स को हम क्लियर करेंगे। तो क्लियरिफिकेशन के लिए कार्ड ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ओके, स्टडी की एनर्जी क्यों आई है, स्टडी की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज हमें बताएं स्टडी की एनर्जी क्यों आई है। देखो, ज्यादा कार्ड्स निकलते हैं ना, मैं नहीं लेती हूँ। देख रहे हो कितने कार्ड्स हैं, एक कार्ड को 1 या 2 कार्ड क्लियरफाई करे तो ज्यादा बेहतर है। चलो, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वैंड्स। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या है। हमारे पास जो पहला कार्ड आया है वो लाइफ पर्पस ऑरेकल डेक का मैंने यूज किया है और उस डेक का कार्ड आया है स्टडी का कार्ड। ठीक है, स्टडी, और इसको क्लैरिफाई कर रहा है ये 3 ऑफ सॉर्ड्स। अगर राशियों की बात करूं तो यहाँ पे मुझे एयर साइन यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और अर्थ साइन यानी कि वृषभ, कन्या और मकर यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मिल रही है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो राशियां मैच होना कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आप एनर्जी पे फोकस करें। चलो, तो यहाँ पे जो कार्ड दिख रहे हैं आपको, है ना, देखो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड साफ दिखा रहा है कि इस नो कांटेक्ट पीरियड में आपके जो पार्टनर है, पार्टनर के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। ये नो कांटेक्ट जोन इस व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी आसान नजर नहीं आ रहा है मुझे। उनका दिल इस वक्त बहुत बहुत दुखी है। वो डीप तरीके का एक जो दर्द होता है ना, गहरा दर्द और एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। जो भी बातें आप दोनों के बीच में हुई, जो दूरियां आई, वो बातें उनके दिमाग में बार बार घूम रही हैं। ठीक है, ये तो काफी क्लियरली दिख रहा है कि वो इस वक्त अंदर से काफी टूटा हुआ, काफी बिखरे हुए से महसूस करते हुए दिख रहे हैं, है ना। वो महसूस कर रहे हैं कि एक होता है ना कि रातों को भी ठीक से सो नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर। जब भी सोते हैं तो उनको आपके साथ का जो टाइम है वो याद आ जाता है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन साथ ही साथ ये स्टडी का कार्ड आप लोग देख सकते हैं, देखो कितना प्यारा कार्ड है ना। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड आया है ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा मैसेज दे रहा है मुझे। ये बता रहा है कि आपके पार्टनर इस दर्द में सिर्फ रो नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं रो रहे हैं। ठीक है, सिर्फ रोना धोना नहीं चल रहा है यहाँ पे। आपके पार्टनर इस दर्द में, इस तकलीफ में एक होता ना कि एक नया लेसन सीख रहे हैं, स्टडी लेसन सीख रहे हैं। ठीक है, वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ता यहां तक क्यों पहुंचा, क्यों, आखिर क्या पर्पस था। ठीक है, स्टडी का मतलब है कि वो पास्ट की गलतियों को एनालाइज कर रहे हैं, है ना, देख रहे हैं क्या हुआ है, क्यों हुआ है। वो सोच रहे हैं कि उनसे कहाँ चूक हुई और आपसे कहाँ चूक हुई, है ना। वो बहुत ही मैच्योर तरीके से इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हो, एक बहुत ही मैच्योर पर्सन आपको दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है ना। ये बहुत ही मैच्योर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को, है ना, ताकि जब भी वो अगली बार आपसे बात करे
तो वो पुरानी गलतियां दोबारा ना दोहराई जाए, है ना। तो करंट फीलिंग्स की बात करें तो दिख रहा है कि वो बहुत उदास हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इस साइलेंस में बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तो ये था ये कार्ड। अगला कार्ड हम निकाल लेते हैं। स्ट्रेंथ के एनर्जी क्यों है, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ के एनर्जी क्यों है, प्लीज क्लियर करें। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, मैजिशियन, चलो ओके। सो ये जो कार्ड है आप लोग देख सकते हैं, है ना, यहाँ जो है इस डेक से जो है स्ट्रेंथ का कार्ड आया है और ये जो है क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर राशियों की बात करें ना, जोडिक साइन की बात करें तो मुझे यहाँ लियो यानी किसी ही राशि बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे मिथुन, तुला और कुंभ यानी कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, है ना, बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड दिखा रहा है कि आपके पार्टनर इस नो कांटेक्ट के दर्द को सहने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरा स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, पूरी पावर लगा रहे हैं। वो बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और या तो वो बहुत कंट्रोल में है, वो अपने इमोशंस का एक मुखौटा जो ना लगा के बैठे हैं ताकि उनकी कोई कमजोरी जो है ना वो दिखा ना सके, है ना, कोई देख ना सके। तो ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं अपने आप को काफी पावरफुल दिखाने की, लोगों को दिखाने की कोशिश में, आपको दिखाने की कोशिश में लगे पड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अब ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि आपके पार्टनर इस वक्त सीधे तरीके से चीजों का सामना करने से ना बच रहे हैं, ठीक है। देखोगे आप तो ये सीधे तरीके से बचते हुए दिखेंगे आपको, है ना। वो स्नीकी एनर्जी में है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन सामने आकर बात करने के बजाय ना वो चुपके से आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को चेक कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आप उनके बिना कैसी हैं या कैसे हो, है ना। तो ये एनर्जी दिख रही है। वो कोई ना कोई ऐसी स्ट्रैटेजी या बहाना सोच रहे हैं जिससे वो अपनी ईगो को चोट पहुंचाए, है ना, आपकी लाइफ में वापस आ सके, है ना। अपनी मतलब ये नहीं चाहते कि मेरी ईगो भी है ना वो करना पड़े मुझे, तो ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सीधे ना ऐसा लग रहा है कि सामना करने से डर रहे हैं आपको कि कहीं बात ना बिगड़ जाए, इसलिए वो पीछे से छुप कर सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद को मजबूत तो बना रहे हैं, लेकिन उनके मन में आपको खोने का डर भी है, जिसकी वजह से वो सीधे तौर पर सामने नहीं आ पा रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है। तो ये दोनों कार्ड मुझे काफी क्लियरली दिख रहे हैं। बाहरी रूप दिखा रहे हैं कि बड़ा मजबूत हूँ, है ना, लेकिन अंदर से ये व्यक्ति पूरी तरीके से आपके ऊपर फोकस्ड है, ठीक है। ओके, स्पीकर के एनर्जी क्यों है, स्पीकर के एनर्जी क्यों है। 5 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स यानी कि प्यार, ओहो। तो चलिए ये कार्ड्स भी क्या कह रहे हैं हमसे ये देख लेते हैं। तो यहाँ जो है स्पीकर की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वैंड्स, है ना। राशियों की बात करें तो यहाँ पे फायर साइन है यानी कि मेष, सिंह और धनु यानी कि एरीज, लियो और सजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज्यादा हावी है, ठीक है। साथ ही जेमिनी यानी कि मिथुन और वर्गो यानी कि कन्या की वाइब यहाँ पे मिल रही है मुझे, ठीक है। तो देखो स्पीकर का कार्ड अगर आप देखोगे तो आपको काफी क्लियरली दिखेगा। ये देखो यहाँ पे देखो, ये जो स्पीकर का कार्ड है कम्युनिकेशन की बात करता है ना। आपके पार्टनर के दिल और दिमाग
में इस वक्त बातों का एक सैलाब आया है। वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात आपके सामने रखना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं कि उनके दिल में क्या है। उनका थॉट चक्रा जो है इस वक्त बहुत एक्टिव है, यानी जो चुप्पी उन्होंने साधी हुई है वो अब उनके लिए बोझ बन रही है, और वो इस नो कांटेक्ट को तोड़कर ना बोलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, कह देना चाहते हैं, जो भी है दिल में, जो भी है मन में, वो सब कुछ कह देना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे जो इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, 5 ऑफ वैंड्स, आप लोग देख सकते हैं, है ना। जैसे ही हमने इसके ऊपर 5 ऑफ वैंड्स को मतलब हम देखते हैं तो समझ में आता है कि वो रुक क्यों रहे हैं। उनके अंदर एक बहुत बड़ा इनर कॉन्फ्लिक्ट यानी कि अंदरूनी जंग चल रही है। 5 ऑफ वैंड्स दिखाता है मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो क्लैश और बहसबाजी, है ना। यहाँ पे ये तो बहसबाजी ही हो रही है ना। तो यहाँ पे उनके दिमाग में दो तरह के विचार आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ उनका दिल कहता है कि बात कर लो, तो दूसरी तरफ दिमाग या ईगो उनको टोक देता है कि अगर बात की तो फिर बहस हो जाएगी या कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे, है ना। तो इस बात से डर रहे हैं कि अगर उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया तो कहीं बात सुधरने के बजाय बात और बिगड़ ना जाए, फिर से कोई नया विवाद आप दोनों के बीच में खड़ा ना हो जाए, है ना। तो ये एनर्जी दिख रही है। तो करंट फीलिंग में यही दिख रहा है कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, वो बोलना चाहते हैं, लेकिन अपने ही अंदर चल रहे विचारों के कंपटीशन के डर की वजह से कहीं ना कहीं वो खुद को रोक रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ये खुद के ऊपर कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे टॉक टू योर एंजल्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। टॉक टू योर एंजल्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। टॉक टू योर एंजल्स की एनर्जी क्यों है। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, मैं चाहूं तुझे किसी और को तो चाहे यारा। ये आपके मन का या दिल का सॉन्ग हो सकता है आपने सुना हो या मन कर रहा हो सैड सॉन्ग कुछ सुनने का, है ना। टॉक टू योर एंजल्स की एनर्जी क्यों है। किंग ऑफ कप्स, ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, चलो ठीक है। फिर एस ऑफ कप्स, प्यार की एक नई शुरुआत करने की इच्छा जरूर हो रही है आपके पार्टनर को। जी हाँ, तो ये कार्ड हमारे पास है, टॉक टू योर एंजल, है ना, और ये है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, तो देखो ये दोनों ही बहुत खूबसूरत कार्ड हैं। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। अगर राशियों की बात करें तो यहाँ वाटर साइन यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस की एनर्जी बहुत ज्यादा मिल रही है मुझे, है ना। विशेष रूप से पाइसिस की एनर्जी यानी कि मीन राशि की एनर्जी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इस कार्ड को देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड अगर आप देखोगे ना तो ये एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार का जो होता है ना कि समंदर, क्योंकि ये व्यक्ति समंदर में है, मतलब ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये व्यक्ति के अंदर है, ये व्यक्ति प्यार के समंदर में है। ठीक है, फीलिंग्स के समंदर में है। भले ही बाहर से वो नो कांटेक्ट जोन है आप दोनों के बीच में, लेकिन उनके मन में आपके लिए कोई नफरत या करवाहट नहीं है। वो एक ऐसे मोड पे आ चुके हैं जहां वो अपनी ईगो को छोड़ चुके हैं, वो इस रिश्ते की वैल्यू को समझ रहे हैं। उनके इमोशंस इस वक्त बहुत ही स्टेबल, मैच्योर और डीप हैं। वो बाहर से आपको लेकर बहुत प्रैक्टिकल महसूस कर रहे हैं, और उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बेइंतहा मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत। ठीक है, और इस प्यार को दिशा दे रहा है ये दूसरा कार्ड, टॉक टू योर एंजल्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि जब वो खुद को बहुत बेबस महसूस करते हैं, जब उन्हें समझ नहीं आता कि इस नो कांटेक्ट को कैसे तोड़ा जाए, तो
वो ईश्वर से, अपने एंजल से या यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहे हैं, वो दुआ मांग रहे हैं कि किसी भी तरह ये रिश्ता ठीक हो जाए, किसी भी तरीके से ये रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, वो यूनिवर्स से साइन मांग रहे हैं कि उन्हें आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, है ना। वो इस वक्त बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं और मन ही मन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो अपनी फीलिंग्स को भगवान के सामने रोकर या दुआओं में बयां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये जो है प्रे करते हुए आपको दिखेंगे, है ना। इस कार्ड में अगर आप देखोगे ना तो ये आपको प्रे करते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं भगवान से, ईश्वर से दुआ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो करंट फीलिंग्स में यही दिख रहा है कि वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत मैच्योर हो चुके हैं और इस रिश्ते को दोबारा ठीक करने के लिए ना यूनिवर्स से दुआएं मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा रिश्ता मुझे ठीक करके दे दो, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। चलो, अब मेरे पास है ये लाइट एंड लव का कार्ड। लाइट एंड लव की एनर्जी क्यों आई है, लाइट एंड लव की एनर्जी क्यों आई है, लाइट एंड लव की एनर्जी क्यों आई है। पेज ऑफ कप्स, ओके। तो ये कार्ड लाइट एंड लव, देखो ये जो कार्ड है ना, इस कार्ड को देख के मन कर रहा है वाव बोलूं, वाव, है ना, वाव, है ना। देखो, उन्हें देखकर मेरा दिल बहुत, मतलब इसको देखकर जो है ना, ये कार्ड्स को देख के मेरा दिल बहुत खुश हो गया। यहाँ लाइफ पर्पस ऑरिकल डेक से जो है हमारे पास आया है लाइट एंड लव और इसको क्लेरिफाई कर रहा है ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड। अगर राशियों की बात करें ना तो यहाँ एक बार फिर वाटर साइन यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। साथ ही यहाँ यहाँ ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा है यानी कि लियो की पॉजिटिव वाइब मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है, देखो लाइट एंड लव के कार्ड को अगर आप देखोगे ना, देखो कितना प्यारा कार्ड है, आपको दिख नहीं रहा है ना सीधा अच्छा से। आई थिंक ये कार्ड जो है ना थोड़ा ब्लर आ रहा है ना, क्लैरिटी नहीं आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। सो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है लाइट एंड लव का आना इस बात का सबूत है कि आपके पार्टनर के दिल में से जो इतनी सारी करवाहट है, गुस्सा है या नाराजगी है ना, पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। नो कांटेक्ट के दौरान जो गलतफहमियां थी, जो भी थी, उनका अंधेरा अब छट रहा है। उनके दिल में आपको लेकर अब सिर्फ जो है ना प्योर हीलिंग और बहुत सारा प्यार है। वो पास्ट की कड़वी बातों को भुलाकर ना इस रिश्ते को एक एक नई दिशा, एक नई रोशनी देना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बहुत ही प्यारी सी फीलिंग को क्लेरिफाई कर रहा है। पेज ऑफ कप्स है ना, तो टैरो में पेज ऑफ कप्स का मतलब ही होता है एक मासूम सी शुरुआत, है ना, एक छोटा सा लव ऑफर या कोई पुराना सा खूबसूरत सा जो दिल को छू जाए वैसा मैसेज। जी हाँ, तो यहाँ पे ये दिख रहा है एनर्जी। देखो आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ही इनोसेंट एनर्जी में है, वो आपके पास आने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही प्यारे और छोटे से कदम के साथ। वो सोच रहे हैं कि आपको एक सिंपल सा हाय या हेलो मैसेज भेजे या कोई पुरानी याद या कोई मीम शेयर करे जिससे बातचीत दोबारा शुरू हो सके। वो अपनी ईगो को पूरी तरह साइड में रखकर एक बच्चे जैसी मासूमियत से आपके सामने झुकने को तैयार है। वो आपको ये जताने के लिए बेताब है कि वो आपको कितना मिस करते हैं। तो करंट फीलिंग ये है कि उनका जो दिल है पूरी तरह साफ हो चुका है। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार की उम्मीद कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी आपकी तरफ एक छोटा लेकिन एक बहुत सा प्यारा सा कदम बढ़ाने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही अच्छा सा है। एंड मुझे लगता है कि ये जो है आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत बहुत जल्दी आपके तरफ आ सकते हैं। ठीक है,
तो कब तक आ सकते हैं ये मैं देख लूं, क्या देख लूं कब तक आ सकते हैं? उसके लिए ना मैं कार्ड का यूज करती हूँ, ये टाइम ऑरिकल डेक का। ठीक है, सो चलो देखते हैं कब तक आ सकते हैं आपके पार्टनर। प्लीज मुझे बताएं कब तक एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। थैंक यू सो मच। ओके, सो एक कॉल आ चुका है हमारे पास। इन 22 डेज, OMG 22 डेज में आपके पार्टनर का कोई मैसेज आ सकता है, कोई मैसेज, या ये व्यक्ति खुद आ सकते हैं। ठीक है, सो वेट करो। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी देखो 3 वीक्स यानी कि 21 डेज है ना। देखो 22 डेज में कुछ ना कुछ आपके पार्टनर का एक्शन आपको देखने को जरूर मिलेगा। सो डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी। आप लोग अपने पार्टनर की चिंता मत करो, आपका यूनियन बहुत नजदीक आ गया है। और यूनियन जैसे ही होता है ना, कुछ कुछ साइन आपको मिलने लगते हैं कि कुछ होने वाला है, एंजल नंबर दिखने लगेंगे आपको, है ना। तो ये चीजें होती हैं। ठीक, तो दोस्तों ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस न्यू कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। कार्ड्स को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि भले ही आप दोनों के बीच बातचीत बंद है, लेकिन उनके दिल में प्यार, हीलिंग और आपके पास वापस आने की बहुत ही मासूम सी तड़प चल रही है, जो कि 22 डेज में यहाँ पे होने वाली है। जल्दी आपको मैसेज करने का छोटा सा साइन आपको जरूर देखने को मिलेगा, है ना। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आपको थोड़ी सी और भी क्लैरिटी मिल सकती है, सुकून मिला है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा लाइट एंड लव या फिर क्लेमिंग दिस एनर्जी लिखकर इस पॉजिटिव वाइब को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, और इसके बाद जो है मैंने ये ब्रेसलेट्स के बारे में बताया है, इस ब्रेसलेट्स के जो है बेनिफिट्स बताए हैं, वो जरूर आप देखना, क्योंकि अगर आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करता है तो आप जरूर लीजिए। ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर है, वहां पे अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ ब्रेसलेट के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, राधे राधे। हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे ना बेचने की इरादे से नहीं बल्कि दिल से बात करने आई हूँ। हम सभी अपनी लाइफ में दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना कि किस्मत साथ नहीं दे रही है। मेहनत तो पूरी करते हैं पर पैसा नहीं टिक रहा है, या फिर रिश्ते खराब हो रहे हैं, या मन में हर वक्त एक अजीब सी घबराहट होती रहती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यकीन मानिए, गलती आपकी नहीं है, बस आपके आसपास की एनर्जी थोड़ी सी बिगड़ी हुई है ना। अगर इस एनर्जी को ठीक करने के लिए, है ना, और इस एनर्जी को ठीक करने के लिए मैंने खास तौर से ये बेहद ही खूबसूरत और पावरफुल क्रिस्टल्स बनाए हैं। देख सकते हैं आप लोग, जो आपकी लाइफ की अलग अलग प्रॉब्लम और बिल्कुल जड़ से खत्म करने में मदद करेगा ये प्यारा खूबसूरत सा ब्रेसलेट। ठीक, तो चलिए मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बताती हूँ, और आप खुद महसूस करना कि आपको इस वक्त किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ब्रेसलेट है ना, वो मैं टाइगर आई, है ना, आप लोग देख सकते हैं। ये प्यारा खूबसूरत सा ब्रेसलेट जिसे आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा है। टाइगर आई और ग्रीन एवेंचराइन, है ना, ये दोनों को मिक्स करके ये ब्रेसलेट को बनाया गया है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं बिजनेस में या जॉब में, जी जान लगा रहे हैं, लेकिन मौके हाथ से निकल जाते हैं, या फिर आपके अंदर थोड़ा सा डर और आलस रहता है, तो ये ब्रेसलेट आप लोगों के लिए है। इसमें जो ग्रीन एवेंचराइन है ना, इसे ना स्टोन ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं, स्टोन ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं। ये आपके जीवन में नए नए और बड़े मौके को खींच कर, अट्रैक्ट कर है ना, लाती है। लेकिन सिर्फ मौका काफी नहीं होता, उसे संभालने के लिए हिम्मत भी चाहिए। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इसके साथ मिलाया है ये टाइगर आई।
टाइगर आई का जो है ये स्टोन मैंने मिलाया है, जो आपके अंदर चीते जैसा फोकस और गजब का कॉन्फिडेंस जगाता है। यानी ये कॉन्फिडेंस आपके लिए किस्मत के बंद दरवाजे को भी खोलेगा और आपको आगे बढ़ने में साहस देगा, हिम्मत देगा। ठीक है, तो ये ब्रेसलेट आप ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको ये ब्रेसलेट के बेनिफिट समझ में आ गए हैं। तो नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं हूं ना आपकी हेल्प करने के लिए। दूसरा है रोज क्वार्ट्ज एंड ग्रीन एवेंचुराइन का ये जो मिक्स ब्रेसलेट आप लोग देख सकते हैं। देखो कितना प्यारा खूबसूरत सा ब्रेसलेट है ना। तो क्या आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि आपका करियर तो अच्छा चल रहा है लेकिन घर आते ही कलेश शुरू हो जाता है, या रिश्तों में वो प्यार, वो मिठास ही गायब हो गई है? तो ये सुंदर सा ब्रेसलेट पहनिए। इसका रोज क्वार्ट्ज है ना, आपके दिल को शांत करेगा, दिल को शांत करेगा, गुस्से को कम करेगा और रिश्तों में आपसी समझ और बिना शर्त वाला प्यार है ना लेके आएगा आपके साथ। मतलब इसके साथ जो मैंने ग्रीन एवेंचराइन ऐड किया है ना, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में गुड लक और तरक्की को बनाए रखता है। तो ये ब्रेसलेट आपके जीवन में प्यार और पैसा दोनों के लिए बहुत खूबसूरत बैलेंस बना के देगा। ये देखो प्यारा सा खूबसूरत सा जो ब्रेसलेट है ना, ये ब्रेसलेट है ना, तो बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रेसलेट है। इसे आप ज़रूर 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 लीजिए। अगले ब्रेसलेट की बात करें तो अगला ब्रेसलेट जो है ना मैं ये लेती हूँ। ये देखो प्यारा सा खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है ना। तो ये ब्रेसलेट, ये जो ब्रेसलेट है लेब्राडोराइट और ब्लैक ऑनिक्स का मिक्स है। ठीक है, तो ये ब्रेसलेट तो हर उस इंसान के पास होना चाहिए जिसे बहुत जल्दी दूसरों की नजर लग जाती है। आप लोग को पता ही है कितने लोग हैं नजर लगाने वाले, है ना, या जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, है ना। क्या आपको भी रात में बेचैनी होती है या बुरे सपने आते हैं? तो ये आपका पर्सनल बॉडीगार्ड बनेगा। इसका ब्लैक ऑनिक्स आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाएगा कि आपको किसी की बुरी नजर, जलन या नेगेटिव एनर्जी आप तक छू भी नहीं सकती है। ठीक है, और इसका लेब्रोडाइट आपके अंदर डर और तनाव को सोख लेगा, जिससे आप खुद को अंदर से बहुत पॉजिटिव और बहुत प्रोटेक्टिव फील करोगे, है ना, बहुत स्ट्रांग महसूस करोगे आप ये ब्रेसलेट यूज करते हो। तो ये ब्रेसलेट है। अगला ब्रेसलेट जो है ना, इस ब्रेसलेट की बात कर लेते हैं। चलो, ये मैंने बहुत छोटा बनाया है क्योंकि ये जो है ना जिनके लिए बना है उनकी कलाई ही बहुत पतली है ना, तो ये जो है उनके लिए बना है। चलो इस ब्रेसलेट की बात कर लेते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस में रहते हो, या आपका काम ऐसा है जहाँ बहुत सारे लोग जो है ना लोगों से बात करनी पड़ती है, ठीक है, जैसे टीचिंग है, सेल्स है या कोई क्रिएटिव काम है, तो ये ब्रेसलेट आपके लिए वरदान है। ठीक है, इसका जो फिरोजा देख रहे हो आप लोग, फिरोजा ये ब्रेसलेट है, ये फिरोजा का स्टोन है ना। ये जो फिरोजा है ये सबसे दुनिया का सबसे प्राचीन है ना हीलिंग स्टोन माना जाता है। ये आपके गले के चक्र को एक्टिव करता है, यानी कि थ्रोट चक्र को एक्टिव करता है। ठीक है, और जिससे आप जो बात बोलेंगे उसमें एक मिठास और वजन आएगा, और साथ में लेब्रोडाइट उनके दिमाग को शांत रखने और नए नए क्रिएटिव है ना क्रिएटिविटी को जो है ना एक तरीके से आइडियाज लेकर के देता है। तो ये आपके जो है स्ट्रेस को कम करेगा, साथ ही साथ बेहतरीन सेहत भी इससे आएगी। ठीक है, तो ये जो है आप ले सकते हैं। आप अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, है ना। सो अगला है रोज क्वार्ट्ज और ये ब्रेसलेट देख रहे हो कितना प्यारा कॉम्बिनेशन लग रहा है, ये कितना प्यारा, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ये। तो क्या आपका हाल ही में दिल टूटा है, या पुरानी कड़वी यादें या कोई पुराना धोखा आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? हम सब इंसान हैं, दिल दुखता है तो घाव भरने में वक्त लगता है। ये ब्रेसलेट आपके उसी टूटे दिल पर मरहम लगाने का काम करेगा। रोज क्वार्ट्ज जो होता है सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना सिखाएगा, क्योंकि जब आप खुद को खुश नहीं रखेंगे तब तक कोई
कोई और आपसे खुश नहीं रह सकता, है ना। तो और इसके साथ जो मैंने फिरोजा बनाया है वो आपके जीवन में नए और सच्चे और वफादार रिश्तों को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये पुरानी यादों को भुलाकर एक नई और प्यारी शुरुआत करने के लिए ना बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा बेस्ट ब्रेसलेट है ये। ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं। अगला ब्रेसलेट जो है ये है, देखो कितना प्यारा है ये भी। हाय, कोई भी ब्रेसलेट हो बहुत प्यारा लगता है नहीं, है ना। तो देखो इसे मैं प्यार से कहती हूँ लव एंड मनी मैग्नेट। यस, लव एंड मनी मैग्नेट। अगर आप अपनी लाइफ में एक कंप्लीट लाइफ चाहते हैं, है ना, कंप्लीट लाइफ चाहते हैं जहाँ खूब सारा पैसा हो, लग्जरी भी हो और एक बहुत ही खुशहाल प्यार करने वाला परिवार भी हो, तो ये ब्रेसलेट आपके हाथ में ही होना ही चाहिए। इसका ये जो स्टोन है ना, सिट्रीन, ये देख रहे हो, सिट्रीन साक्षात धन की देवी का प्रतीक माना जाता है, जो आपके काम में बरकत और पैसे की तंगी को दूर करता है। और इसका जो रोज क्वार्ट्ज है, आप लोग देख सकते हैं, इसका जो रोज क्वार्ट्ज है ये पक्का करता है कि उस पैसे और सफलता के साथ साथ आपके घर में सुख, शांति और ढेर सारा प्यार बना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये सभी ब्रेसलेट्स 100% नेचुरल और ऑथेंटिक क्रिस्टल से बने हैं, जिन्हें बहुत ही प्यार और पॉजिटिविटी के साथ मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है ना। तो अब मुझे आप लोग डायरेक्ट मैसेज करके बताइए कि इन 6 में से कौन सी प्रॉब्लम आप अपनी लाइफ में जो है ना नहीं चाहते हो, दूर करना चाहते हो। क्योंकि ये सभी हैंडमेड है, इसलिए मेरे पास इनका जो स्टॉक है ना वो लिमिटेड है। तो देर मत कीजिएगा, आप अपनी पसंद के अनुसार से ब्रेसलेट का स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे अभी व्हाट्सएप कीजिए, डीएम कीजिए। ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, ऊपर स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा है ना आपको, वहां से आप तुरंत बुक कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।